हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 19 बी के क्वेश्चन नंबर 9 टू 12। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9, ईच ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी डी ई इज रिफ्लेक्टेड इन ओरिजिन टू द पॉइंट्स ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश एंड ई डैश। तो हमें इन सब के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो सबसे पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं। 0 7, बी है हमारा 8 0, C है 0 -5, D है -7 0, E हमारे पास है 0 0। तो ये कहाँ पे रिफ्लेक्ट हुए? टू ओरिजिन सभी। तो पॉइंट मेरा बना नया A डैश, B डैश, C डैश, D डैश एंड E डैश। हमें इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। देखिए ओरिजिन में क्या होता है कि जो आपकी X एंड Y की वैल्यूज़ होती हैं उनके जो साइन है वो हो जाते हैं चेंज। तो यहाँ पे आपको x की भी जो वैल्यू है y की भी वैल्यू, उनके साइन चेंज करने होंगे। लेकिन अगर x या y कोऑर्डिनेट किसी में भी 0 है तो 0 को 0 रखना है। तो ये 0, यहाँ पे 7 पॉजिटिव है तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव। x कितना है 8, y कितना है 0, तो a हो जाएगा -8, y रहेगा 0। तो यहाँ पे ये 0 0 रहेगा। दिस इज़ y, दिस इज़ x। तो ये -5 है, ये चेंज हो जाएगा, +5 बन जाएंगे। -7 है तो प्लस के 7, ये 0 रहेगा। ई पॉइंट हमारा 0 0 है तो 0 0 ही रहेगा। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए तो रिफ्लेक्ट हुए थे टू ओरिजिन। नेक्स्ट हमारे पास है मार्क पॉइंट्स ए एंड बी ऑन ग्राफ पेपर। हमें ए दिया है, बी दिया है, हमें इसको ग्राफ पेपर पे मार्क करना है। फाइंड ए डैश द इमेज ऑफ ए इन एक्स एक्सिस एंड बी डैश द इमेज ऑफ बी इन एक्स एक्सिस। मार्क ए डैश बी डैश ऑल्सो ऑन द सेम ग्राफ। ज्वाइन ए बी एंड ए डैश बी डैश एंड फाइंड इफ ए बी इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश। तो हमें इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, ए डैश बी डैश निकालना है और चेक करना है कि क्या ए बी ए डैश बी डैश के इक्वल होगा। तो आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है। ये लाइन यहाँ पे थोड़ी सी जो है इधर उधर हो सकती है, लेकिन आपने स्केल की हेल्प से ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस जो हैं वो मार्क करनी है। तो कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, इधर x होगा, इधर x डैश होगा, ऊपर y और ये y डैश। डैश वाले मतलब नेगेटिव। तो a पॉइंट हमारे पास है, यहाँ लिख लेते हैं 4, 5। मतलब x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5। तो पहले तो ये देखते हैं, दिस इज 1 2 3 4। x 4 हो गया, y 5। 1 2 3 4 5। 4 और 5, ये रहा मेरा a, दैट इज 4, 5। अब पहले ए डैश ही मार्क करते हैं। अब ये रिफ्लेक्ट कहाँ पे हुआ, इसकी इमेज कहाँ पे बनी? इन एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस है। तो आपको पता है कि जब हमारा ये है ए 4, 5, अब हमने इसको रिफ्लेक्ट करवाना है एक्स एक्सिस में। तो एक्स की वैल्यू आपकी सेम रहेगी 4, वाई आपका चेंज हो जाएगा तो ये -5। तो मतलब ए डैश क्या हुआ 4, -5। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -5। तो माइनस यहाँ पे होगा -1, -2, -3, -4 एंड -5। तो -5 इधर से एंड 4 इधर से, दिस वन। तो ये हमारे पास हो गया a डैश जो कि है 4, -1। अब हमारे पास b गिवन है। b कितना है? -5, 4। तो पहले b बनाते हैं। -5, x की वैल्यू -5, तो ये है -1, -2, -3, -4, -5। x की वैल्यू -5, y की वैल्यू है 4। x की वैल्यू -5 ये रही, ये ऊपर जाएगा, y की वैल्यू यहाँ से आएगी। तो ये मेरा पॉइंट है b, दैट इज -5, दिस वन।
अब इसकी भी इमेज हमने कहाँ निकालनी है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स। तो बी डैश क्या बनेगा, x की वैल्यू सेम रहेगी -5, y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, 4 है तो ये -4 होगी। अब बी डैश हमने निकालना है -5 एंड -4, x की वैल्यू -5, y की वैल्यू -4। तो x हमारा -5, ये y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस, तो ये पॉइंट this one. So this is b dash -5 minus, तो इधर से 4 इधर से 5। नेक्स्ट इन्होंने बोला है ज्वाइन ए बी को ज्वाइन करना है आपने, तो आपने स्केल की हेल्प से इसको ज्वाइन करना है एंड ए डैश बी डैश को ज्वाइन कर लिया। तो ज्वाइन करके नेक्स्ट इसने बोला है एंड फाइंड इफ ए बी इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश, कि क्या ए बी और ए डैश बी डैश इक्वल होंगे। तो यू विल गेट द आंसर येस, क्योंकि इनमें डिस्टेंस तो सेम है, पॉइंट ए यहाँ है, ए डैश यहाँ है, बी यहाँ है, बी डैश यहाँ पे है, तो जितना ए बी में डिस्टेंस है उतना ही ए डैश बी डैश में डिस्टेंस होगा। तो ये आपका डिस्टेंस आएगा सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। हमारे पास ए पॉइंट है, पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। So this is x dash, y and y dash। डायमेंशंस लिख लेते हैं, 1 5 -1 1 5। तो जितनी रिक्वायरमेंट होगी हम उसके अकॉर्डिंग इसको आगे लिख लेंगे। तो पहले मेरा ए पॉइंट है 6,4। ए पॉइंट ही बनाते हैं, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4, ये 6 और ये यहाँ पे आ गया ए पॉइंट 6,4। अब इसने बोला है ए डैश फाइंड करना है इमेज ऑफ ए इन वाई एक्सिस, तो इसको रिफ्लेक्ट करवाना है वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस में क्या होगा, आपका y तो सेम रहेगा, तो ये तो रहा 4, x चेंज हो जाएगा तो ये -6 हो गया। तो अब हमें a डैश बनाना है -6 एंड 4। तो अब a डैश इधर आ जाएगा, x की वैल्यू -6, तो यहाँ पे आ गया -6, ये आ गया -6 और इधर से आ गया ये 4। दिस इज a डैश -6 एंड 4। नेक्स्ट हमारे पास है b, जो कि है 4, -6। इसको बनाते हैं, x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है -6, तो y और ले जाते हैं नीचे, ये पॉइंट है -6। सो x की वैल्यू 4, ये रहा 4 और इधर से आ गया -6। तो दिस इज b 4, -6। अब इसके भी हमारी जो रिफ्लेक्शन है वो कहाँ पे है, y एक्सिस, y एक्सिस में। तो b डैश क्या होगा, x चेंज हो जाएगा तो ये -4 हो गया, ये -6 क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो ये बनेंगे -4 -6, x होगा -4 तो x -4 और ये -6 दिस पोजीशन। तो दिस इज b डैश -4 6, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू -6। तो सिर्फ यही पॉइंट्स हमने यहाँ पे बनाने थे, तो ये आपने मार्क कर देने हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, अगेन हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, तो हम पहले इसको बना लेते हैं। दिस इज x डैश, y डैश, ये ओरिजिन होता है सेंटर में, तो ये 1 5
5 -1 -2 -3 -5, this is -1 -2. चलिए, तो a की वैल्यू हमारे पास है -6 एंड 5। इसको रिफ्लेक्ट करवाना है ओरिजिन पे। पहले a बनाते हैं। x की वैल्यू -6 है, y की वैल्यू 5 है, तो x -6 यहाँ पे हो गया, y की वैल्यू 5 यहाँ पे। ये है आपका पॉइंट a, दैट इज -6 एंड 5। अब ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट करवाना है। ओरिजिन पे क्या होता है कि दोनों x और y के जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। तो ये -6 है, ये 6 हो जाएगा, ये 5 है तो ये -5 हो जाएगा। तो a डैश के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास 6, -5। तो x की वैल्यू 6 ये रहा, y की वैल्यू -5, तो इधर नीचे चला जाएगा, ये पॉइंट आएगा। दिस इज a डैश 6, -5, ये पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास है b, इसकी वैल्यू गिवन है -4 -6, ये भी रिफ्लेक्ट हुआ टू ओरिजिन। तो b डैश क्या होगा, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे तो ये 4 और 6 बन जाएगा। अब पहले b बनाएंगे, -4 -6, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू -6। x की वैल्यू -4 ये रही, y की वैल्यू -6 ये रही, तो ये पॉइंट हमारा ये बनेगा। दिस इज p, -4 एंड 6। नेक्स्ट है b डैश 4, 6, तो ये 4 भी पॉजिटिव है, 6 भी पॉजिटिव है, तो 4 ये रहा, 6 इधर बनाते हैं, तो ये 4 और 6 ये रहा। b डैश 4, अब इसने क्या बोला है, ज्वाइन ए और बी को ज्वाइन कर दीजिए, तो ए ये रहा, बी ये रहा, एंड ए डैश और बी डैश को ज्वाइन की। जब हम इनको ज्वाइन कर लेंगे, स्केल की हेल्प से इसको मेजर कीजिए। जो ए बी की लेंथ है वही आपकी ए डैश बी डैश की लेंथ आएगी। तो सामने आप लेंथ भी लिख सकते हैं कितने सेंटीमीटर है। तो जब आप ग्राफ पेपर पे इसको बनाएंगे, इनकी डायमेंशंस चेक करेंगे, तो ए बी इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश, और साथ में आप इसकी डायमेंशन लिख दीजिए कि ये इतने सेंटीमीटर की लाइन है। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी इनकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। मेक श्योर जब आप कमेंट करें तो अपना क्वेश्चन नंबर और अपना जो क्वेरी है वो क्लियरली मेंशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।